अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पे वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से ख़वातीन के लिए टोटली 100% फ्री डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स का आगाज़ किया गया है, जिसका नाम है जी डिजिटल स्किल फॉर वुमेन अक्रॉस पंजाब। इसमें ऑल ओवर पंजाब जो है वो देहाती ख़वातीन और शहरी ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकती हैं, एलिजिबल हैं। इससे पहले भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ देहाती ख़वातीन ही अप्लाई कर सकती थी, लेकिन इस डिजिटल स्किल फॉर वुमेन अक्रॉस पंजाब ये जो है ना ये प्रोग्राम इसमें बोथ रूरल और अर्बन जो दोनों खवातीन है ना, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और ये एक 6 माह के ड्यूरेशन पे मुश्तमिल ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे ना, ठीक है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री इंटरनेट डिवाइस, और इसके साथ 6 माह के लिए आप लोगों को इंटरनेट फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, डिवाइस भी प्रोवाइड की जाएगी, लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा, और उस डिवाइस पे आप लोगों को इंटरनेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट 6 माह के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को 5,000 माहाना वजीफा यानी स्टिफर दिया जाएगा। और इसका एक सबसे और बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोगों ने इस कोर्स को करने के लिए किसी आउट ऑफ सिटी किसी कैंपस में नहीं जाना। ये आप लोगों का जो है वो ऑनलाइन क्लासेस होगी, घर में बैठे हुए आप लोग फ्लेक्सिबल जो है ना वो लर्निंग इन्वायरमेंट के थ्रू इसको कोर्स को कंप्लीट करेंगे। यानी जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनको फ्री में लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा, उनको 6 माह के लिए फ्री इंटरनेट भी दिया जाएगा, डिवाइस भी साथ में दी जाएगी, और मंथली उनको 5,000 रुपये स्टिफंड भी दिया जाएगा। और इसके बाद जी इसकी कुछ कोर्स की आउटलाइंस है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। उसमें जी सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज और सॉफ्ट स्किल आप लोगों को सिखाई जाएंगी, यानी आप लोगों की जो है ना वो कम्युनिकेशन करने की स्किल्स है ना उनको थोड़ा सा बेहतर बनाया जाएगा। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को सिखाई जाएगी। शॉपिफाई और दराज पे ई कॉमर्स का बिजनेस, ई कॉमर्स कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारा आप लोगों को जो है वो इसमें हाईली जो है ना वो क्वालिफाइड आप लोगों को जो है ना वो मेंटोर मिलेंगे, ठीक है, आप लोगों को जो है वो इंस्ट्रक्टर मिलेंगे। फ्रीलांसिंग आप लोगों को सिखाई जाएगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट लिंकेज आप लोगों को सिखाया जाएगा। डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी आप लोगों को सिखाई जाएगी। इस डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी खवातीन अप्लाई कर सकती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए जी सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने अगर आप लोगों के पास मोबाइल है, ठीक है, लैपटॉप है, आप लोगों के पास कंप्यूटर है, जो भी डिवाइस है उस पे जी आप लोगों ने सिंपल अपना जो है ना वो गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग गूगल को ओपन करेंगे आप लोगों ने अपने सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है पंजाब वुमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। क्या आप लोगों ने टाइप करना है? पंजाब वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे ही आप लोग इसको टाइप करके सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने एक पहली वेबसाइट जो आएगी ना पंजाब वुमेन डेवलपमेंट के नाम से, आप लोगों ने सिंपल उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, punjab.government.pk की। उसको जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे ना आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और ये वेबसाइट वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है, जिसमें जो है ना वो वुमेन्स के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, जो भी मतलब उनका सिस्टम होता है वो इसी वेबसाइट पे होता है। इसमें जी आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आने के बाद इसको ना थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों ने ना इसके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने ना ये जो है ना यहाँ पे हाइलाइट्स, ठीक है, हाइलाइट्स के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक व्यू ऑल का। आप लोगों ने सिंपल इस व्यू ऑल के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस व्यू ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं ना वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से वो सारे के सारे प्रोग्राम्स आप लोगों को यहाँ पे इस व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे आप लोगों को शो होंगे। हम लोगों ने जो प्रोग्राम के बारे में बात करनी है वो प्रोग्राम दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप लोगों को शो होगा, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से इनका इंटरफेस और होगा, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल इस दूसरे वाले पे जहाँ पे ये डिजिटल स्किल्स फॉर वुमेन और जैन 28/2026 लिखा हुआ है ना, सिंपल इस पे यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने ना इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब इस पे मैं तो ये मैंने आप लोगों के जो है ना वो थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया। अगर आप लोग जो है ना इस वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो सिंपल आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक लगाया हुआ है, सिंपल वहाँ पे जो है वो आप लोग क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद जी सबसे पहले तो आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है कि फ्री 6 मंथ ऑनलाइन डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन अक्रॉस पंजाब। सेम वही जो है प्रोग्राम का नाम है, ठीक है, वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि
ये जो है ना ये जो प्रोग्राम डेवलप किया गया है, ठीक है, इसमें आप लोगों को जो है वो आईटी की स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आईटी की जो है ना वो आप लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, किस लिए कि वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, ठीक है, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए आप लोगों को जो है वो आईटी की स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद जी ये जो है ना ये एडवर्टाइजमेंट जो जारी की गई थी, ये पीएसडीएफ जो है ना पीएसडीएफ उनके इश्तराक से की गई है। उसके बाद जी द वुमेन डेवलपमेंट पंजाब इज ऑफरिंग 100% फ्री 6 मंथ ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये 100% फ्री है, ठीक है। इसमें आप लोगों को फ्री लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री इंटरनेट डिवाइस भी प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में फ्री इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और स्टिफेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर द पंजाब इसमें से जो है वो फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं क्या है, ठीक है। उसमें जी सबसे पहले तो इसका कोर्स का ड्यूरेशन वो 6 मंथ है, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन जी 6 माह का है, और ट्रेनिंग जो है ना ट्रेनिंग मोड वो ऑनलाइन है, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, घर में बैठे हुए लेनी है, कहीं पे किसी भी कैंपस में आप लोगों ने नहीं जाना है। उसके बाद जी कोर्स में आप लोगों को क्या क्या बताया जाएगा वो हमने पहले भी इसका जो है वो पढ़ा था, ठीक है, कि इसमें आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस किया जाएगा, डिजिटल स्किल्स को जो है वो आप लोगों की बेहतर बनाया जाएगा, कंटेंट क्रिएशन, ई कॉमर्स, सॉफ्ट स्किल्स आप लोगों को सिखाई जाएंगी इस प्रोग्राम में। इसके बाद जी आप लोगों को जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइस, इंटरनेट पैकेज भी प्रोवाइड किया जाएगा, और मंथली स्टिफेंड भी आप लोगों को दिया जाएगा, सिर्फ उन खवातीन को जो इसमें जो है वो सिलेक्ट हो गई, सिर्फ उन खवातीन को ही ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम आ जाते हैं, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें जी सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर द पंजाब देहाती खवातीन और जो शहरी खवातीन है ना वो इसमें एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकती है, ठीक है। जेंडर में सिर्फ ओनली फीमेल्स जो है ना वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, मेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, एज की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज 90% अप टू 30 ईयर्स, और यहाँ पे लिखा है 10% अबव 30 ईयर्स। इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि क्या इसका मतलब है। देखिए 90% अप टू 30 ईयर्स, मिनिमम आप लोगों की एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए अगर इसमें आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। मिनिमम एज आप लोगों की जो है वो 18 साल होनी चाहिए, और आप लोगों की जो है ना वो एज मैक्सिमम कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई भी मैक्सिमम एज इसमें नहीं है। अगर आप लोगों की एज जो है वो 31 है, 32 है, 40 ईयर्स है, 45 ईयर है, जो भी एज है आप लोगों की, आप लोग इसमें एलिजिबल है। लिखा यहाँ पे क्या है कि जो जिनकी एज जो है ना जो जिन खवातीन की, जिन फीमेल्स की एज जो है ना वो 18 साल से लेके 30 साल होगी, 18 साल से 30 साल के दरमियान होगी, उनको 90% सेलेक्ट किया जाएगा। उन कैंडिडेट्स में से जिनकी एज 18 साल से 30 साल होगी उनमें से 90% कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा, और जिनकी एज 30 साल से, ठीक है, 30 साल से अबव होगी, यानी 18 साल और 30 साल इनसे अबव होगी, यानी 31 होगी, 32 हो गई, 40 हो गई, उन कैंडिडेट्स में से सिर्फ 10% लोगों को उठाया जाएगा इस प्रोग्राम के लिए। आई होप आप लोगों को जो है वो एज के हवाले से सारी जो है वो कन्फ्यूजन वो क्लियर हो गई होगी। एजुकेशन में आप लोगों की, अब एजुकेशन में आप लोगों का मिनिमम 60 इयर्स ऑफ एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आप लोगों के पास डिग्री है तो आप लोग इसमें एलिजिबल है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर जो भी एज है आप लोगों की, और मिनिमम आप लोगों की क्वालिफिकेशंस 16 इयर्स है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं लिखी हुई कि आईटी में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, ठीक है, किसी और शुबे में हो, ठीक है, वो डिपार्टमेंट कोई नहीं साथ में लिखा हुआ। आप लोगों की जो है वो क्वालिफिकेशंस एजुकेशन वो 60 इयर्स होनी चाहिए, या इसके कंप्लीट कोई भी डिग्री है आप लोगों के पास तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों का वैलिड पंजाब में रहते हुए आप लोगों का सीएनआईसी होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन नंबर, सिटीजन नंबर, ठीक है, वो सीएनआईसी आप लोगों का इशू होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों के पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स 18 साल से अबव है, जिन्होंने 60 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, ठीक है, उनके पास जो है वो सीएनआईसी तो ज़रूर होगा, ठीक है। अगर सीएनआईसी नहीं है तो आप लोगों के पास फिलहाल एट दिस मोमेंट, ठीक है, आप लोगों के पास डोमिसाइल तो होगा ना, ठीक है, तो आप लोगों ने अपना डोमिसाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर शनाख्ती कार्ड की डेट एक्सपायर है या कोई और भी इशू है, ठीक है, तो आप लोग पंजाब डोमिसाइल, अगर आप लोगों के पास डोमिसाइल है ना किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे पंजाब में से, ठीक है, तो आप लोग इसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या सीएनआईसी हो या डोमिसाइल हो, ठीक है। ये दोनों जो है ना दोनों में से एक चीज़ होना लाजमी है। और इसमें जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो उसमें जी रूरल जो है ना वो देहाती खवातीन, उनमें से जो है वो 70% अप्रॉक्सीमेटली 70% वुमेन्स उनमें से उठाई जाएंगी, और जो अर्बन वुमेन्स है ना, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 30% जो है वो उनमें से उठाया जाएगा वुमेन्स को। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इस वेबसाइट पे तो ये सेम वही एडवर्टाइजमेंट जिसकी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद जी आप लोगों ने सिंपल जो है ना वो इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इसका जो है वो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है आपको।
यहाँ पे आने के बाद जी आप लोगों के पास ये फॉर्म शो होगा, ठीक है। कोई भी डिवाइस है फॉर्म सेम होगा, ठीक है ना। कोई भी डिवाइस है ना, फॉर्म आप लोगों के पास सेम होगा। यहाँ पे 3 स्टेप्स में हम लोगों ने जो है वो इसमें अप्लाई करना है। कंप्लीट डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपनी एकेडमिक इन्फो प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने उसके बाद जी अपनी अटैचमेंट्स प्रोवाइड करनी है, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म है। यहाँ पे जी आने के बाद मैं अब आप लोगों के लिए ना रैंडमली ये फॉर्म फिल करूंगा, ठीक है ना। रैंडमली फिल करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना फुल नेम यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। फुल नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया AYESHA, ठीक है। यहाँ पे मैंने जी आयशा नेम टाइप कर दिया। फादर के नेम में मैंने यहाँ पे रैंडमली अली टाइप कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये इस पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये जहाँ पे 2008 लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने जितने भी ईयर्स है ना वो ईयर्स शो होंगे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से अपनी मर्जी का जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ईयर है ना वो उसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। मैंने जी यहाँ से 2006 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप लोग इसका जो है ना वो मंथ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग मंथ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप लोगों ने मंथ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैंने रैंडमली जो है ना यहाँ से ये डेट सेट कर दी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसने मेरी एज खुद ब खुद जो है ना वो फैच कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एज में इसने मेरी ऑटोमेटिकली जो है ना वो 90 ईयर्स एज फैच कर ली है। आप लोगों को मैनुअली टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है और ये ऑटोमेटिकली आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ को फैच कर लेगा। उसके बाद जी यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने अपना मार्शल स्टेटस यानी आप लोगों ने अपनी अज़दवाजी हैसियत को यहाँ पे बताना है, ठीक है। जितनी भी आप लोग फीमेल उसके लिए अप्लाई कर रही हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, सिंगल हैं, आप लोग विडो हैं, ठीक है, और डाइवोर्स्ड हैं, जो भी है आप लोग तो आप लोगों ने यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी ऑप्शन जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे करने के बाद आप लोगों ने अपने आ जाना जी CNIC पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने जो है ना वो अपना 13 डिजिट पे मुश्तमिल जो CNIC आपको होता है ना आपका, ठीक है, आपका जो है ना वो यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना वो रैंडमली यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये एक रैंडमली यहाँ पे एक CNIC टाइप कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जी आप लोगों ने यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बताना है कि आप लोग जो है ना वो आप अपने मोबाइल में जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिम इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो कौन से नेटवर्क की इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर की आप लोग जो है ना वो नेटवर्क की सिम यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे डिफरेंट जो है वो नेटवर्क लिखे हुए हैं, जैज़, जोंग, टेलीनॉर, यूफोन। और अगर आप लोगों के पास वो एक और भी आजकल आई है ऑनिक वगैरह, ठीक है, उसके नाम से वो सिम है तो आप लोग उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर पे क्लिक करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी मेरे पास जो है वो फिलहाल जोंग की सिम चल रही है। ये मैंने सेलेक्ट करने के बाद ईमेल प्रोवाइड की यहाँ पे आप लोगों को। ईमेल में मैं जी यहाँ पे AYESHA ईमेल आप लोगों ने प्रोवाइड करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल करेक्ट अपनी मेल प्रोवाइड करें यहाँ पे gmail.com, ठीक है। इसका फॉर्मेट भी ठीक रखना है आप लोगों ने। जो होता है पहले आप लोगों का यूज़र नेम होता है, ठीक है, फिर उसके बाद @ के बाद जो हमें ईमेल प्रोवाइड कर रहा है ना वो होता है, ठीक है। जीमेल या हॉटमेल जो भी है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जी आप लोगों ने अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। मैंने जी कहा मेरा प्रेजेंट एड्रेस लाहौर है, या जो भी आप लोगों ने कंप्लीट, ये लाहौर नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। मैंने ये आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लिखा है। आप लोगों ने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, सिटी लिखनी है, आप लोगों ने अपना प्रोविंस लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी स्ट्रीट तक का एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर भी आप लोगों ने अपना लिखना है, ठीक है। और लैंडलाइन या करीब आपका कोई मशहूर जगह है तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना सेल नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है। मैंने जी यहाँ पे 0307, ठीक है। ये जी मैंने कोई एक रैंडमली ज़्यादा हो गया डिजिट, ये मैंने ये एक फ़ोन नंबर अपना प्रोवाइड कर दिया। वो फ़ोन नंबर आप लोगों ने प्रोवाइड करना है जो आप लोगों के मोबाइल में सिम चल रही है ना, ठीक है, यूज़ हो रही है, उसको प्रोवाइड करना है। वो नहीं करना जो सिम बंद पड़ी है, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जी आप लोगों के पास कोई डिसेबल तो नहीं है आप लोग, खुदा ना खास्ता। तो अगर है तो आप लोगों ने येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने नो पे क्लिक करना है। अगर है तो आप लोगों ने टाइप लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइप भी आप लोगों ने लिखनी है कि माजूरी की कौन सी टाइप है, खुदा ना खास्ता। तो आप लोगों ने यहाँ पे जी नो पे क्लिक करके सिंपल नेक्स्ट का बटन नजर आ रहा है ना, इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हम लोग अपने अब एकेडमिक इन्फो में आ गए हैं। पहले हम पर्सनल इन्फो में तो उस पर टिक लग गया है, यानी हमने उसको फिल कर लिया। आपने अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या करंटली अब आप लोग जो है वो किसी किस्म की कोई जॉब कर रहे हैं।
आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है कि अगर आप लोग अनएम्प्लॉय है यानी कोई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये जो सिलेक्ट है ना, इसको ही सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख देना, साथ में सेल्फ एम्प्लॉय है या छोटा आप लोगों का छोटा मोटा कोई बिजनेस है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। कुछ जॉब कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों ने वो जॉब पे क्लिक करके इसको डन कर लेना है। मैंने कहा जी मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, रैंडमली। उसके बाद जी मैंने एजुकेशनल लेवल पे आगे 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन किस डिग्री में है आप, ठीक है। मैंने कहा 16 इयर्स एजुकेशन में आप लोगों की 16 एजुकेशन है, एमफिल है, पीएचडी है, क्या है, ठीक है, आप लोगों की डिग्री कौन सी है। मैंने कहा जी 16 ईयर है आप लोगों की, जो है आप लोगों ने उसको सिलेक्ट कर लेना है। लास्ट डिग्री आप लोगों की जो है ना, वो लास्ट डिग्री जो आप लोगों ने आखिरी डिग्री की थी वो किस इदारे से की थी, उस इदारे का यहाँ पे आप लोगों ने नाम लिख देना है, ठीक है। कोई भी जो है वो इदारे का आप लोगों ने यहाँ पे नेम यहाँ पे लिख देना है अपने इदारे का, जहाँ से आप लोगों ने अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की थी। कौन से डिसिप्लिन में, कौन से मजमून में आप लोगों ने जो है वो, किस सब्जेक्ट में आप लोगों ने जो है वो अपनी डिग्री की थी। मैंने यहाँ पे जी लिख दिया अरेबिक, ठीक है। ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग लिखा। कंप्यूटर है, आईटी है, जो भी मतलब आईटी में आप लोगों ने की है, जिस डिसिप्लिन में भी, जिस मजमून में भी की है ना, वो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी लिख देनी है। वहाँ आगे आने के बाद जी स्पेशलाइजेशन में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास कोई स्किल है, ठीक है, जो स्किल है आप लोगों के पास वो यहाँ पे आप लोगों ने जी लिख देनी है। मैंने कहा जी मेरे पास स्किल है, ठीक है, जो भी आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने कोई कोर्स किया हुआ है ना, नेवटा टेवटा जो भी है, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना कि आप लोगों ने जो है वो 6 मंथ का कोर्स किया हुआ है, या जो भी मतलब है ना, वो आप लोगों ने स्किल है तो यहाँ पे प्रोवाइड ज़रूर करनी है, ठीक है। एनी स्पेशल कंडीशन, अगर कोई स्पेशल कोई ख़ास हालत है, कंडीशन है कोई है, ठीक है, आप लोगों की, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो ये स्किप कर दे, ठीक है, ऑप्शनल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपल ये जो नेक्स्ट का बटन नज़र आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये देखें, ये देखें, यहाँ पे अकेडमिक इन्फो थी ना जो हमारी, उस पर भी ग्रीन टिक लग गया, यानी ये भी हमने कंप्लीट कर ली है। ये आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अब आ गया जी हम लोग रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये इशू आता है कि वो कहते हैं जी हम प्रोफाइल, जब मैंने पंजाब जॉब्स पोर्टल पे भी, ठीक है, वो वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो जो पीरा में जॉब्स आई थी, वो कह रहे थे हमारी जो है ना वो प्रोफाइल कंप्लीट हमने की हुई है, लेकिन प्रोसीड नहीं हो रहा, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा, अल्लाह के बंदो, देखो, आप लोग जब अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं, वो क्यों नहीं होता। एक तो आप लोगों ने ना अपनी जब फाइल बना लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है CNIC की फ्रंट साइड, फ्रंट जो है ना पेज, CNIC का आपके शनाख्ती कार्ड की जो सामने वाली साइड है, ठीक है, उसकी पिक्चर लेनी है आप लोगों ने, उसको PDF में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, आप लोगों ने अपने मोबाइल में ना प्ले स्टोर पे जाने के बाद एक कैम स्कैनर भी है, क्लियर स्कैनर भी है, ठीक है, ये बहुत सारे स्कैनर्स अवेलेबल है। उसको बेस्ट आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो क्लियर स्कैनर को डाउनलोड करें, ठीक है। क्लियर स्कैनर नहीं, कैम स्कैनर को, ठीक है, सॉरी, कैम स्कैनर को आप लोग जो है ना वो डाउनलोड करें, और उसमें आप लोग जो है ना वो अपने इनको जो है ना वो पिक लेके इनको यहाँ पे अपलोड करें। उसका जी आप लोगों ने फाइल का ना साइज, इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और फाइल का साइज़ देखना है कि आप लोगों की फाइल का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो 1 MB से ज़्यादा है ना, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड ही नहीं होगा। आप लोगों को मसला आएगा, आप लोग कहेंगे पता नहीं चल रहा क्या इशू आ रहा है, ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं अपलोड हो रहा कि आप लोग जो है ना वो इसका साइज़ ज़्यादा रखते हैं डॉक्यूमेंट का, ठीक है। आप लोगों ने केबीज में रखना है, ठीक है, और जिसको कहते हैं ना मगरो भी नहीं लाना, ठीक है। यानी आप लोगों ने जो है वो इतना भी उसको ब्लर नहीं कर देना, ठीक है, इसका साइज़ कम करते करते कि वो नज़र ही ना आए, मतलब वो इतना ब्लर हो कि आप लोग उसको यहाँ पे सबमिट कर दें, और जब एप्लीकेशन आप लोगों की रिव्यू करे डिपार्टमेंट, तो वो आप लोगों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। ऐसे भी नहीं आप लोगों ने करना, ठीक है। आप लोग जो है ना वो सिंपल जाए ना कैम स्कैनर पे, ठीक है, तो वो नॉर्मल जो है ना वो करता है। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है ना, ठीक है, गूगल पे जाए, वहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो साइज़ कंप्रेसर जो है ना वो वेबसाइट्स आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ से आप लोगों ने ना इसका साइज़ कंप्रेस कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो है ना वो CNIC का फ्रंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, CNIC की बैक का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड PDF पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो डोमिसाइल प्रोवाइड करना है, ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास है ना, तो आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे जो है ना वो सबमिट करना है। अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं है। नहीं है डोमिसाइल तो कोई मसला नहीं, अप्लाई हो जाएगा इसके लिए। अगर है तो ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे उसको भी अपलोड करना है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आने के बाद ना आप लोगों ने अपने जितने भी आप लोगों के एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, टिल मैट्रिक, मैट्रिक से लेके जब 16 इयर्स एमफिल है, PhD है, जो भी है ना आप लोगों की, वहाँ तक आप लोगों ने अपने तमाम के तमाम जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, ठीक हो गया। जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी एक जो है ना आप कैम स्कैनर में जाएंगे ना, तो साथ साथ में पिक लेते हुए एक ही आप लोगों ने फाइल कंप्लीट उसकी बना लेनी है, ठीक है। 1 MB से साइज़ कम होना चाहिए उसका, ये बस ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ना, सही है, तो आप लोगों को
यहाँ पे एक ना नोटिफिकेशन आएगा कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। वो कह रहे हैं मुझे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। तो ये कंप्लीट मेथड था, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अब इसकी बात करते हैं, आप लोगों का जो टेस्ट होगा ना, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा। सही है, वो टेस्ट किस तरह का होगा? वो जी कैंडिडेट्स, वो टेस्ट होगा आप लोगों का 45 मार्क्स का। ठीक है, वो टेस्ट ऑनलाइन होगा, लेकिन उस टेस्ट के लिए आप लोगों को जो है वो किसी आउट ऑफ सिटी, आप लोगों की जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे आप लोगों को जो है वो डिपार्टमेंट, ये जो जब आप अप्लाई कर लेंगे ना, ठीक है, आप लोगों को बजरिया ईमेल या आप लोगों को मोबाइल नंबर के ना मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि फ़लाँ लोकेशन पे जाएँ और वहाँ पे जाके एक ऑनलाइन टेस्ट दें। इसके लिए पास होने के लिए, इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए आप लोग वो एक टेस्ट दें। वो टेस्ट जो होता है ना, वो बेसिक नॉलेज पे होता है। ठीक है, उसमें करंट अफेयर भी होती है। ठीक है, उसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, उसमें जो है ना वो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, क्योंकि आईटी स्किल्स को ही ये सिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर का ज़्यादा पार्ट होता है। जनरल नॉलेज होती है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं। 45 मार्क्स का आप लोगों का टेस्ट होता है। ठीक है, सिर्फ एक बार आप लोगों ने जाके वहाँ पे देना, फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुआ करेगी घर में। ठीक है, इस कोर्स की। लेकिन इसमें इनरोल होने के लिए आप लोगों को वो टेस्ट देना लाजमी है, वो टेस्ट क्लियर करना लाजमी है। टोटल कितने मार्क्स होंगे? 45 मार्क्स होंगे आप लोगों के। और टोटल टाइम कितना होगा? वो भी 45 मिनट्स ही आप लोगों को दिए जाएंगे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। सही है, अब कहाँ से तैयारी करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये नोट कर ले, आप लोग गए हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे अब ऐसे अप्लाई कर लिया जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को जी लोकेशन बताई गई आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में, कि वहाँ पे जाके जी एक टेस्ट दे के वहाँ पे जाना है, अपने कंप्यूटर पर बैठना है और अपना जो है ना वो 45 मार्क्स का टेस्ट दे के आना है। अगर तो आप लोग टेस्ट में क्वालिफाई हुए, टेस्ट आप लोगों ने पास कर लिया, टेस्ट क्लियर कर लिया, तो आप लोगों को ईमेल आ जाएगी कि आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है, आप लोग जो है वो इस कोर्स भी सक्सेसफुली इनरोल हो गए हैं। आप लोगों को अब जो है वो फर्दर इनका प्रोसीजर, लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरनेट डिवाइस भी दी जाएगी, स्टीफंड भी दिया जाएगा, जो भी है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को टेस्ट देने के बाद किसी किस्म की कोई ईमेल नहीं आती, किसी किस्म का कोई मोबाइल नंबर वगैरह जो है वो उस पर इन्फॉर्म नहीं किया जाता, कोई भी आप लोगों को कन्फर्मेशन नहीं आती ना, तो ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों को जो है वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, आप लोगों ने जो है वो टेस्ट फेल कर दिया। ठीक है, आप लोग डिसक्वालीफाई हो गए हैं। अगर किसी किस्म की कोई जो आप लोगों को मेल वगैरह नहीं आती ना, या कोई भी आप लोगों को इत्तला नहीं आती टेस्ट देने के बाद, ठीक है, विद इन 15 डेज, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों ने जो है वो टेस्ट फेल कर दिया है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ये आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं करते। ठीक है, ये प्रीवियस जो ना प्रोग्राम आए उनके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब जी सबसे पहले आप लोगों ने मेरे ना इसी चैनल को ओपन कर लेना है। ठीक है, इसी चैनल को ओपन करने के बाद ना आप लोगों ने आ जाना है जी कोर्स के